हेलो दोस्तों। तो अब हमने ध्रुव शौर्य की कहानी में अब तक देखा कि कैसे ध्रुव की शक्तियाँ अचानक से कम हो गई और उसके अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के पश्चात भी उसकी शक्तियाँ बढ़ नहीं रही थी। उसने शक्ति स्तंभ में दोबारा परीक्षण भी देके देखा, लेकिन फिर भी उसका सितारा 3 का 3 ही रहा। लारा, जो कि उसकी मंगेतर थी तथा अंबर दल की लीडर बनने वाली थी, जिससे ध्रुव की सगाई हो चुकी थी, उसने भी ध्रुव से अपना रिश्ता तोड़ दिया और साथ ही 3 साल बाद मुकाबले की चुनौती दी, जिसे ध्रुव ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्रुव उस चुनौती का सामना कर पाएगा या नहीं? क्या वह अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर पाएगा और क्या वह एकलव्य बन पाएगा? ये सब हम आगे की कहानी में देखेंगे। तो ध्रुव जो है वो अपनी माँ की समाधि की ओर बढ़ चला। वो काफ़ी हताश था और गहन सोच विचार में था कि आखिर कैसे उसे उसकी पूरी शक्ति हासिल हो, और इतनी मेहनत करने के पश्चात भी उसकी शक्तियाँ बढ़ क्यों नहीं रही थी। लेकिन अचानक से कोई ध्रुव का नाम पुकारता है और जो भी नाम पुकारता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी अंगूठी में से बोल रहा हूँ। अब आगे की कहानी हम इस एपिसोड में सुनेंगे। जो अंगूठी में आदमी है वो बोलता है, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को संभालने की कोशिश की जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक से एक जोर का झटका लगा, जिससे वो ज़मीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफ़ेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर उस साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफ़ेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे हो? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या बात है, लेकिन हाँ, वो कुछ बात है जो काफ़ी अलग है। उस साय से इतनी बातें सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छिप कर बैठे हो? कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थीं? क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुप कर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ बढ़ नहीं रही हैं। ध्रुव की इस बात पर साया और ज़्यादा हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 साल तक मुझे मैसोडेरिया शहर के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो साया हंसी रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देख उस साय ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका है। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्से करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। ये बात ध्रुव को कुछ समझ नहीं आई। उसने उस साय से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव के इस सवाल का जवाब देने के लिए वो साया फिर से उसके सामने एक जगह पर हवा में रुक गया और कहने लगा,
ये हुई ना बात। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। वो साया इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। तब उस साय ने अपने हाथ में उस अंगूठी को दिखाकर ध्रुव को समझाते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुँचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साय की इस तरह की बातों ने ध्रुव की धड़कनों को तेज कर दिया और अब ध्रुव न चाहते हुए भी उस साय की बात को सुनना चाहता था। तभी उस साय ने आगे कहा, चलो ध्रुव, मैं मानता हूँ कि अंगूठी नहीं पहनने से भी तुम अपनी शक्तियों को वापस हासिल कर लोगे, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से समझते हो कि अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव से ये बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है और 1 साल में तुम्हारी शक्तियाँ 7वें सितारे तक नहीं पहुँची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मेसोडेरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साई की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब फिर से ध्रुव उस साय की बात को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लो। ध्रुव को इस तरह से गुस्सा होते देखकर उस साय ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे आकर उस साय से पूछा, तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, फिर देखो किस तरह मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाले हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हाँ, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूँगा। ये बात तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी। अब तक ऐसा क्यों किया मैंने, धीरे धीरे तुम्हें इसका कारण समझ आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव को अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल करने का इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ध्रुव ने इतना कहते ही वो सफ़ेद रंग का साया हंसने लगा। उसके पास से बहुत तेज़ी से आवाज़ निकली हंसी की। वो चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगा, जिससे ध्रुव का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बार फिर से ज़मीन पर जा गिरा। तब ध्रुव ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। ज़मीन से उठने के बाद ध्रुव ने उससे एक सवाल किया, वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। तो उस साय ने अपना नाम बताया, मेरा नाम विदुर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ गुरुदेव या आचार्य ही कहना। ठीक है आचार्य विदुर, जो आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? विदुर ने कहा, बहुत ही जल्द। तभी अचानक ध्रुव ने विदुर से पूछा, आचार्य, क्या आपको करिश्माई शरबत के बारे में कुछ पता है? विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे वाहियात किस्म का शरबत है। मैं तुम्हारे लिए एक ख़ास चीज़ बनाऊंगा, अमृत धारा। उससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा, अमृत धारा? ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों, हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये अमृत धारा है क्या और इतना करिश्माई शरबत को आचार्य ने आखिरकार वाहियात और घटिया किस्म का क्यों कहा।